नमस्कार दोस्तों। वर्मा स्टोरीज के इस नए और विचारोत्तेजक अध्याय में आपका हृदय से स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त विवेक वर्मा। अक्सर हम अपने आसपास की दुनिया को देखते हैं और गहरी सांस लेकर कहते हैं, कैसा घोर कलयुग आ गया है। जब हम किसी बेटे को अपने बूढ़े माता पिता को घर से निकालते देखते हैं, जब हम देखते हैं कि अदालतों में न्याय नहीं बल्कि पैसा बोलता है, या जब हम पवित्र रिश्तों को स्वार्थ की वेदी पर चढ़ते हुए देखते हैं, तो हमारा मन भीतर तक कांप उठता है। हमें लगता है कि इंसानियत का स्तर अब इससे ज्यादा क्या गिरेगा। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी यह सोचा है कि आज जो कुछ भी हम अपने समाज और अपने घरों में घटित होता देख रहे हैं, वह कोई अचानक आई हुई बीमारी नहीं है? आज से लगभग 5000 वर्ष पूर्व जब द्वापर युग समाप्त हो रहा था, तब हमारे आर्षि मुनियों और स्वयं भगवान वेदव्यास ने श्रीमद् भागवत महापुराण में कुछ ऐसी भविष्यवाणियां लिख दी थीं जो आज एक एक कर पूरी तरह सत्य साबित हो रही हैं। आज की हमारी यह कहानी एक ऐसे परिवार की है जो अनजाने में उन्हीं भविष्यवाणियों का जीता जागता हिस्सा बन गया था। ये एक ऐसी कथा है जो शायद आपके घर की या आपके पड़ोस की भी कहानी हो सकती है। तो चलिए, अपने मन को शांत करें और आज के इस दर्पण में कलयुग की उन 5 कड़वी सच्चाइयों को देखें। यह घटना उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे भवानीपुर की है। भवानीपुर में एक अत्यंत साधारण और संस्कारी व्यक्ति रहते थे, रघुनाथ जी। रघुनाथ जी एक सेवानिवृत्त स्कूल शिक्षक थे और उन्होंने अपना पूरा जीवन ईमानदारी और उसूलों पर जिया था। उनकी पत्नी का नाम सुशीला था, जो साक्षात ममता की मूरत थीं। इन दोनों ने अपना पेट काटकर, अपनी खुशियों का गला घोंटकर अपने इकलौते बेटे विमर्श को पढ़ाया लिखाया और एक बड़ा इंजीनियर बनाया। विमर्श की शादी एक आधुनिक विचारों वाली लड़की काव्या से हो गई थी। शादी के कुछ महीनों तक तो सब ठीक रहा, लेकिन जैसे जैसे समय बीता, विमर्श और काव्या की आंखों पर पैसे और दिखावे की ऐसी पट्टी बंधी कि उन्हें अपने ही माता पिता खटकने लगे। विमर्श को शहर में एक बड़ी नौकरी मिल गई थी और वह अपनी पत्नी के साथ हमेशा के लिए वहां बसना चाहता था। एक शाम जब बाहर हल्की हल्की बारिश हो रही थी, रघुनाथ जी अपने दालान में बैठे एक पुरानी किताब पढ़ रहे थे। तभी विमर्श अपने हाथ में कुछ कागज लेकर वहां आया और बिना किसी झिझक के बोला, पिताजी, यह मकान काफी पुराना हो गया है और अब इसकी मरम्मत कराने का कोई फायदा नहीं है। मैंने और काव्या ने फैसला किया है कि हम यह मकान बेचकर शहर में एक बड़ा फ्लैट लेंगे। सौदा पक्का हो गया है, यहां इन कागजातों पर हस्ताक्षर कर दीजिए। रघुनाथ जी के हाथ कांपने लगे। उन्होंने अपने बेटे की ओर अविश्वास से देखा। सुशीला जी दौड़कर रसोई से बाहर आईं और रोते हुए बोलीं, बेटा विमर्श, यह हमारा पुश्तैनी घर है, इसे कैसे बेच सकते हो? और अगर इसे बेच दिया तो तुम्हारे पिताजी और मैं कहाँ रहेंगे बुढ़ापे में? विमर्श ने बड़ी ही निर्दयता से जवाब दिया, माँ, आप दोनों की उम्र अब यहाँ अकेले रहने की नहीं है। मैंने शहर के बाहर एक बहुत अच्छे वृद्धाश्रम में आप दोनों के रहने की बात कर ली है। वहां आपके उम्र के और भी लोग होंगे, आपका मन लगा रहेगा। यह सुनना था कि रघुनाथ जी की आंखों से आंसू छलक पड़े। जिस बेटे को उंगली पकड़कर चलना सिखाया था, आज वह उन्हें अपने घर से, अपनी जिंदगी से बाहर निकाल रहा था। उसी समय बाहर बारिश बहुत तेज हो गई। बादलों की भयंकर गर्जना के बीच उनके दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। काव्या ने झुंझलाते हुए जाकर दरवाजा खोला। दरवाजे पर एक अत्यंत वृद्ध सन्यासी खड़े थे। उनके माथे पर भस्म थी, गले में रुद्राक्ष की माला और चेहरे पर एक ऐसा तेज था जो अंधकार को भी चीर दे। उनके वस्त्र बारिश में पूरी तरह भीग चुके थे। सन्यासी ने अत्यंत शांत स्वर में कहा, पुत्री, बाहर अत्यंत घोर वर्षा हो रही है। मैं एक तीर्थयात्री हूं। क्या मुझे आज रात केवल इस बरामदे में थोड़ा सा आश्रय मिल सकता है? भोर होते ही मैं यहां से चला जाऊंगा। काव्या ने मुंह बनाते हुए और अत्यंत रूखेपन से कहा, देखिए बाबा जी, यह कोई धर्मशाला नहीं है। आप कहीं और जाकर आसरा ढूंढिए। हमारे घर में वैसे ही बहुत कलह चल रही है, हमें फालतू की परेशानी नहीं चाहिए। काव्या दरवाजा बंद करने ही वाली थी कि रघुनाथ जी आगे आ गए। उन्होंने काव्या को पीछे किया और हाथ जोड़कर बोले, क्षमा करें महाराज, मेरी बहू थोड़ी नादान है, आप भीतर आ जाइए। जब तक बारिश नहीं रुकती, आप हमारे घर में विश्राम करें। सन्यासी मुस्कुराए और भीतर आ गए। उन्हें साफ वस्त्र और भोजन दिया गया। जब रात हुई
और बिजली कट जाने के कारण घर में केवल एक लालटेन जल रही थी, तब वह सन्यासी दालान में बैठे थे। रघुनाथ जी और सुशीला एक कोने में बैठकर अपने भाग्य को कोसते हुए रो रहे थे और विमर्श अपने कमरे से बाहर आकर उन्हें घूर रहा था। सन्यासी ने अपनी आंखें खोलीं और विमर्श की ओर देखते हुए कहा, पुत्र विमर्श, तुम्हारे माता पिता जो आंसू बहा रहे हैं उनका कारण तुम नहीं हो। तुम तो केवल कलयुग की उस मशीन के एक छोटे से पुर्जे हो जिसकी भविष्यवाणी महर्षि वेदव्यास ने आज से हजारों साल पहले भागवत पुराण में कर दी थी। विमर्श ने थोड़ा चिढ़ते हुए कहा, कैसी भविष्यवाणी बाबा जी, यह सब पुरानी बातें हैं। आज का समय व्यावहारिक है। इंसान को भावनाओं से नहीं दिमाग से सोचना पड़ता है। सन्यासी के होंठों पर एक गहरी और रहस्यमयी मुस्कान तैर गई। उन्होंने अपनी गंभीर आवाज में कहना शुरू किया, व्यावहारिक तो सुनो बेटा, मैं तुम्हें तुम्हारे इसी आधुनिक और व्यावहारिक समय की वे 5 सत्य भविष्यवाणियां बताता हूं जो आज तुम्हारे ही घर में और तुम्हारे ही आचरण में सच साबित हो रही हैं। ध्यान से सुनना। सन्यासी ने लालटेन की रोशनी में अपनी उंगली उठाई और कहा, पहली भविष्यवाणी, वित्तमेव कलो नृणाम, अर्थात कलयुग में मनुष्य के गुण, उसका आचरण, उसका वंश और उसकी शराफत का पैमाना केवल और केवल उसका धन होगा। जिसके पास पैसा है, समाज उसी को ज्ञानी मानेगा, उसी का सम्मान करेगा। जिसके पास धन नहीं है, वह चाहे कितना भी पवित्र और विद्वान क्यों न हो, उसे मूर्ख और नीच ही समझा जाएगा। सन्यासी ने विमर्श की आंखों में आंखें डालते हुए आगे कहा, बेटा विमर्श, तुम शहर में अपने उस सेठ के सामने हाथ बांधकर खड़े रहते हो, उसकी हर गलत बात पर भी मुस्कुराते हो क्योंकि उसके पास धन है। लेकिन तुम्हारे पिता, जिन्होंने अपना सारा धन तुम्हें बनाने में लगा दिया और आज खाली हाथ हैं, आज तुम्हें वे मूर्ख और बोझ लग रहे हैं। क्या पैसे के तराजू पर तुम अपने ही पिता को नहीं तौल रहे? क्या कलयुग की यह पहली भविष्यवाणी तुम्हारे भीतर सच नहीं हो रही? विमर्श की नजरें कुछ पल के लिए नीचे झुक गईं। सन्यासी ने दूसरी भविष्यवाणी बतानी शुरू की। दूसरी भविष्यवाणी, दाम्पत्य भिरुचिर हेतु। इसका अर्थ है कि कलयुग में पति और पत्नी का पवित्र रिश्ता केवल शारीरिक आकर्षण और स्वार्थ का एक समझौता बनकर रह जाएगा। जब तक रूप और यौवन है, जब तक स्वार्थ पूरा हो रहा है, तब तक विवाह टिका रहेगा। जिस दिन स्वार्थ खत्म हुआ, उस दिन रिश्ते अदालत की चौखट पर टूटकर बिखर जाएंगे। सन्यासी ने काव्या की ओर देखा, जो अब दरवाजे के पास आकर खड़ी हो गई थी। पुत्री काव्या, क्या तुम इस घर में विवाह करके इसलिए आई थी कि तुम्हें एक परिवार का हिस्सा बनना था? नहीं, तुमने केवल विमर्श की कमाई और उसके भविष्य को देखकर यह सौदा किया था। आज तुम दोनों के बीच प्यार नहीं, केवल स्वार्थ की एक डोर है। तुम्हारे जैसे हजारों घरों में रोज तलाक हो रहे हैं। क्या यह दूसरी भविष्यवाणी तुम्हें अपने आसपास सच होती नहीं दिखती? काव्या के चेहरे का रंग उड़ गया। सन्यासी की आवाज अब और भी तेज और प्रभावशाली हो गई थी। तीसरी भविष्यवाणी, कलयुग में मनुष्य का सबसे बड़ा लक्ष्य केवल अपना पेट भरना रह जाएगा। माता पिता, गुरु और बड़े बुजुर्गों का कोई सम्मान नहीं करेगा। लोग अपने ही जन्म देने वाले माता पिता को घर से निकालकर दर दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ देंगे और उनकी जगह महंगे विदेशी कुत्तों को अपने बिस्तर पर सुलाएंगे। जो लोग दूर के रिश्तेदार हैं, इंसान उन्हें खुश करने के लिए लाखों रुपए बहाएगा, लेकिन जो पिता साथ रहता है, उसे 2 वक्त की रोटी देने में भी उसकी जान निकलेगी। सन्यासी ने एक गहरी सांस ली और बोले, विमर्श, तुम आज क्या कर रहे हो? जिन माता पिता ने तुम्हें बोलना सिखाया, आज तुम उसी जुबान से उन्हें वृद्धाश्रम जाने का आदेश दे रहे हो। तुम कलयुग के उसी राक्षस का रूप बन चुके हो जो अपने स्वार्थ के लिए अपने भगवान को ही घर से निकाल रहा है। यह है तुम्हारी तीसरी कड़वी सच्चाई। रघुनाथ जी अपने आंसू नहीं रोक पा रहे थे। विमर्श अब पसीने से तरबतर हो चुका था। चौथी भविष्यवाणी, कल युग में धर्म केवल एक दिखावा मात्र रह जाएगा। लोग बड़ी बड़ी जटाएं रखेंगे, कीमती वस्त्र पहनेंगे और केवल बाहरी सुंदरता को ही सब कुछ मानेंगे। लोग सोचेंगे कि केवल पानी से नहा लेने से उनके सारे पाप धुल जाएंगे, लेकिन वे अपने हृदय के कपट और ईर्ष्या को कभी साफ नहीं करेंगे। लोग मंदिरों में अपनी झूठी शान दिखाने के लिए सोने और चांदी के मुकुट चढ़ाएंगे, लेकिन उसी मंदिर की सीढ़ियों पर ठंड से कांपते हुए किसी गरीब को एक पुराना कंबल नहीं देंगे।
सच्चे और तपस्वी संतों को लोग धक्के मारकर निकाल देंगे, लेकिन महलों में बैठे पाखंडियों की पूजा करेंगे। सन्यासी ने अपनी झोली से अपनी रुद्राक्ष की माला निकाली और कहा, आज तुमने मुझे एक असहाय वृद्ध को बारिश में बाहर धकेलने का प्रयास किया, लेकिन कल को अगर कोई रसूखदार व्यक्ति तुम्हारे घर आता तो तुम उसके लिए पलकें बिछा देते। यही कलयुग का धर्म है, दिखावे का धर्म। घर में अब एकदम सन्नाटा छा गया था। बाहर बारिश भी जैसे रुककर उस सन्यासी की बातें सुन रही थी। और अब सुनो पांचवीं और सबसे भयानक भविष्यवाणी। कलयुग में जो शासक या रक्षक होंगे वे ही भक्षक बन जाएंगे। नेताओं और अधिकारियों में जरा भी दया नहीं रहेगी। वे जनता का ही खून चूसेंगे। बिना रिश्वत के कोई काम नहीं होगा। और प्रकृति भी इस पाप को सहन नहीं कर पाएगी। धीरे धीरे गायें दूध देना बंद कर देंगी। धरती से अन्न और फलों की मिठास खत्म हो जाएगी। भयंकर अकाल पड़ेंगे, नदियां सूख जाएंगी और इंसान गर्मी और बीमारियों से तड़प तड़प कर मरेगा। सन्यासी अपनी जगह से उठे। उनका शरीर अब किसी साधारण मनुष्य का नहीं, बल्कि साक्षात एक दिव्य ज्योति के समान प्रतीत हो रहा था। बेटा विमर्श, तुम कोई नए इंसान नहीं हो, तुम बस समय के उस पतन का एक हिस्सा हो। लेकिन यह भी याद रखना कि कलयुग में जो मनुष्य अपने माता पिता के आंसू बहाता है, उसे इस जन्म में तो क्या, अगले 100 जन्मों तक नरक की आग में भी जगह नहीं मिलती। जो बीज तुम आज बो रहे हो, कल तुम्हारी संतान तुम्हारे लिए वही पेड़ बनकर खड़ी होगी। तब तुम्हारे पास रोने के अलावा कुछ नहीं बचेगा। सन्यासी के इन शब्दों ने विमर्श और काव्य के हृदय को चीर कर रख दिया। उनके भीतर का सारा अहंकार, पैसे का सारा नशा और शहर में बसने का सारा मोह एक ही पल में चकनाचूर हो गया। उन्हें अपने भविष्य का वह भयानक रूप नजर आने लगा, जहां वे खुद वृद्धाश्रम में तड़प रहे होंगे। विमर्श दौड़ कर गया और सीधे अपने पिता रघुनाथ जी के पैरों में गिरकर फूट फूट कर रोने लगा। मुझे माफ कर दीजिए पिताजी, मैं अंधा हो गया था। मैं कलयुग की माया में फंसकर वह राक्षस बन गया था जो अपने ही भगवान को घर से निकाल रहा था। यह घर आपका है, यह जीवन आपका है। मैं और काव्या आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। काव्या भी सुशीला जी के गले लगकर रो रही थी। उस घर में जो तूफान आने वाला था, वह उस सन्यासी के चंद ज्ञान वचनों से शांत हो गया था। अगली सुबह जब विमर्श और रघुनाथ जी सोकर उठे तो उन्होंने देखा कि वह सन्यासी वहां नहीं थे। वे बिना किसी को बताए भोर होने से पहले ही वहां से अंतर्धान हो चुके थे। वे कौन थे? कोई सिद्ध योगी या स्वयं भगवान जो एक टूटते हुए परिवार को बचाने आए थे? यह कोई नहीं जानता। लेकिन वे जो ज्ञान दे गए, उसने उस घर को हमेशा के लिए स्वर्ग बना दिया। दोस्तों, कलयुग की ये 5 भविष्यवाणियां आज हमारे चारों ओर घटित हो रही हैं। धन का लालच, टूटते रिश्ते, माता पिता का अपमान, धर्म का पाखंड और भ्रष्ट व्यवस्था। क्या हम हर दिन यह सब नहीं देख रहे? लेकिन इस अंधकार में भी एक रोशनी है। भागवत पुराण में यह भी लिखा है कि कलयुग में यदि मनुष्य केवल अपने माता पिता की सेवा करे, किसी भूखे को भोजन कराए और सच्चे मन से ईश्वर का नाम जपे, तो कलयुग का कोई भी पाप उसे छू नहीं सकता। कलयुग एक परीक्षा है और हमें इस परीक्षा में अपने संस्कारों के बल पर पास होना है। क्या आपको भी लगता है कि आपके आसपास ये भविष्यवाणियां सच हो रही हैं? अगर हाँ, तो आज ही संभल जाइए। अपने माता पिता को गले लगाइए और उन्हें बताइए कि आप उनसे कितना प्रेम करते हैं। आपको आज की यह कथा कैसी लगी? मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव या जय श्री कृष्ण लिखना बिल्कुल न भूलें। अगर आपको वर्मा स्टोरीज की यह प्रस्तुति पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और इसे अपने परिवार, दोस्तों और खासकर युवा पीढ़ी के साथ ज़रूर साझा करें, ताकि वे भी कलयुग के इस भ्रम जाल से बाहर निकल सकें। मैं आपका अपना दोस्त विवेक वर्मा अब आपसे अनुमति चाहूंगा। जल्द ही लौटूंगा एक और ऐसी ही हृदय स्पर्शी और ज्ञानवर्धक कथा के साथ। तब तक अपना और अपने माता पिता का खूब ख्याल रखें। नमस्कार, जय भोलेनाथ, राधे राधे।